हमारी आंखें। आंखें बाहर की दुनिया के लिए खिड़कियां हैं। यह कुदरत की अमूल्य देन है। अगर हम अपनी आंखें बंद करके घूमें तो हमें एक अंधे इंसान की दुर्दशा का एहसास हो सकता है। आंखें जीवन भर हमारी देखभाल करती हैं। इस तरह हमें भी उनकी देखभाल करनी चाहिए। मनुष्य को जिंदगी में आंखों की तकलीफ कभी भी हो सकती है। बच्चे को आंखों की कई बीमारियां मां के गर्भ में ही हो जाती हैं और कई बीमारियां पैदा होने के बाद होती हैं। अन्य आंखों की तकलीफें बच्चों के बढ़ते हुए सालों में पाई जाती हैं। स्कूल जाने से पहले और स्कूल जाने की आयु में आंखों की कई बीमारियों का सामना जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापे या बहुत ज्यादा बुढ़ापे में करना पड़ता है। याद रखने वाला एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आंखों की ज्यादातर बीमारियों को अगर समय पर पहचान कर उनका इलाज न किया जाए तो इनसे अंधापन हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण और याद रखने वाली सच्चाई यह है कि अंधा करने वाली बहुत सी बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। बीमारी होने के बाद उसका इलाज करवाने को अपेक्षा किसी बीमारी की रोकथाम करना कहीं बेहतर, आसान, सुविधाजनक और सस्ता होता है। मां के गर्भ में जिंदगी शुरू होने से लेकर जिंदगी के अंत तक और उसके बाद भी नेत्रदान के लिए आंखों को देखभाल की जरूरत होती है। आइए देखें कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मां के गर्भ में बच्चे की आंखों की देखभाल। बच्चे की आंखों में बीमारी गर्भ के दौरान आहार में कमी, अनीमिया, स्टेरॉयड जैसी दवाइयां, पेट की एक्सरे की जांच और रूबेला, खसरा का संक्रमण, इन्फेक्शन पैदा होने से हो जाती हैं। बच्चे की आंखों में जन्मजात का सफेद मोतिया, काला मोतिया और रेटिनोपैथी के कारण अंधापन हो सकता है। इसलिए इन समस्याओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। रूबेला के विरुद्ध सब लड़कियों की किशोरावस्था के शुरू होने से पहले टीकाकरण, MMR, पेट का एक्सरे न करवाएं और स्टीरॉयड न लें। उचित आहार जरूर लें। गर्भ के पहले 3 महीनों में अनावश्यक दवाइयां न लेना बहुत महत्वपूर्ण है। नवजात बच्चे की आंखों की देखभाल। बच्चे की आंखें खुलने से पहले उसके चेहरे और खास तौर पर आंखों के आसपास स्टेराइल लिंट, कीटाणु रहित पतला जालीदार कपड़ा से साफ करना चाहिए। उसके बाद बच्चे की आंखों में एंटीबायोटिक की बूंदें डालना जरूरी है। अगर बच्चे को पहले महीने में आंखों से पानी या मवाद निकले तो आपको अपने आंखों के डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। हो सकता है कि यह साधारण कंजंक्टिवाइटिस, आंखों का फ्लू ही हो, पर कई बार नीचे लिखी गंभीर बीमारियों में से एक हो सकती है। 1. ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम, नए पैदा हुए बच्चे की आंखों का संक्रमण। 2. जन्मजात से काला मोतिया, बच्चे की बड़ी आंखें होंगी। 3. नेसोलैक्रिमल, नाली में रुकावट, आंसुओं के बाहर निकलने वाली नली में रुकावट। बच्चे को कमजोर नजर और आंखों की अन्य समस्याओं से बचाने के लिए इन बीमारियों का बताया हुआ इलाज करें। अगर आपको बच्चे की पुतली में सफेद झलक नजर आए तो यह जन्मजात का सफेद मोतिया या आंखों का कैंसर, रेटिनोब्लास्टोमा या कोई और गंभीर आंखों की बीमारी हो सकती है। अपने आंखों के डॉक्टर की सलाह लीजिए। बढ़ते हुए बच्चों में आंखों की तकलीफें। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसमें नीचे लिखी हुई आंखों में समस्याएं हो सकती हैं। आहार के कारण अंधापन, बच्चों में विटामिन ए की कमी के कारण रात का अंधेरे में अंधापन, आंखों का सूखना, जीरोसिस, कैरेटोमलेशिया, आंखों के ऊपर पारदर्शी झिल्ली, कोर्निया में जख्म या उसका भंग होना हो सकता है, जिससे बच्चा पूरी तरह अंधा हो सकता है या उसकी एक आंख खराब हो सकती है। इसको आहार के कारण अंधापन कहते हैं। यह रोग 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अधिक पाया जाता है। खासतौर पर अगर बच्चे के आहार में प्रोटीन, कैलोरी की कमी है। सांस की नली के ऊपरी भाग का संक्रमण, URI, खसरा, दस्त, अतिसार और पेट में कीड़े भी बच्चे की आहार में कमी का कारण हो सकते हैं। गाजर, आम, पपीता, हरी पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक और बथुआ और दूध से बने भोजन द्वारा आहार की कमी से होने वाले अंधेपन की रोकथाम करें। नए पैदा हुए बच्चों और छोटे बच्चों को स्तनपान करवाएं। अगर आपको यह खाने के लिए न मिले तो बच्चों 6 महीने से 6 साल की उम्र के बीच को हर 6 महीने में विटामिन ए की खुराक दें।
6 से 14 साल के स्कूल जाते हुए बच्चों में आंखों की समस्याएं, नजर की कमजोरी, भेंगापन और रंगों को देखने की क्षमता की जांच होनी चाहिए। नजर की कमजोरियां जिनमें चश्मे की जरूरत हो, इनमें 3 प्रकार की बीमारियां हैं जिनके कारण देखने में कठिनाई होती है और कई बार अंधापन भी हो जाता है। ये बीमारियां हैं मायोपिया, केवल पास की चीजें स्पष्ट देख पाना, हाइपरमेट्रोपिया, केवल दूर की चीजें स्पष्ट देख पाना, एस्टिग्मैटिस्म, आंखों की बाहर की गोलाई में असमानता। यह तीनों समस्याएं हर उम्र के इंसानों को होती हैं और आम तौर पर चश्मा पहनने से फायदा होता है। पास और दूर देखने की बीमारी आंखों के आकार के बदलने से होती हैं। यह समस्या जन्मजात हो सकती है। अगर बच्चों में इनमें से कोई परेशानी होगी तो फिर वे बार बार पलक झपकेंगे और आंखों को मलेंगे, पास या दूर की चीज को देखने के लिए आंखों को छोटा करेंगे या दबाव डालेंगे, किताब को आंखों के पास लाएंगे, दूर से घड़ी में समय नहीं देख पाएंगे, कम रोशनी में खास तौर पर ठोकर खाएंगे, अपने आसपास के कार्यों में रुचि नहीं लेंगे। आम तौर पर बच्चे बताते नहीं कि उन्हें कम दिखता है। उन्हें अपनी कठिनाई का कई बार एहसास भी नहीं होता क्योंकि अपनी आंखों की कमजोरी के कारण या तो वे टेलीविजन या ब्लैक बोर्ड के पास बैठते हैं या फिर अपनी आंखों पर जोर डालते हैं। अपने बच्चों की नज़र की जांच स्कूल जाना शुरू करने से पहले या उसके बाद कम से कम 1 या 2 बार उनके स्कूल जाने के सालों में कराएं, 6 से 14 साल, ताकि उनकी समस्या का समय पर पता चले और इलाज हो सके। भेंगापन, टेढ़ी या सुस्त आंख। टेढ़ी आंख, भेंगापन सिर्फ देखने में ही परेशानी का कारण नहीं है, पर इससे अंधापन, एम्ब्लायोपिया भी हो सकता है, इसलिए इसका जल्दी से जल्दी इलाज करा लेना चाहिए। रंगों को देखने में कमी, इसका ज्यादातर पता तब लगता है जब बच्चा अपने भविष्य के लिए किसी पेशे को चुनता है। ऐसी स्थिति में रंगों को देखने की कमी के कारण बच्चे को अस्वीकृत होने पर अत्यधिक निराशा होती है। अगर इस कमी का जल्दी पता लग जाए तो इससे बच्चा और माता पिता कोई ऐसे पेशे चुन सकते हैं जिसमें रंगों को देखने की कमी से कोई अंतर न पड़ता। चोट लगना, कई लोगों की आंखों में चोट लगने से अंधापन होता है। बच्चों को आंख में चोट लगने का ज्यादा खतरा रहता है। आंख की चोट के आम कारण ये हैं: आंख पर सीधी मार, जैसे किसी गेंद या कुंद चीज से, आंख के अंदर किसी तीखी चीज का घुसना, आंख के अंदर किसी रासायनिक पदार्थ का पड़ना, ज्यादा गर्म चीजों से चोट, जलना, बंदूक की गोली या बारूदी सुरंग की चोट, सिर की चोट, सिर पर गंभीर चोट, सड़क दुर्घटना। आंखों की चोट की रोकथाम: जब बच्चे गिल्ली डंडा और तीरकमान से खेलें तो ध्यान रखें। बच्चों को तीखे खिलौनों, छुरियों, कैंचियों, सुइयों और नोकीली चीजों से न खेलने दें। बच्चों को खतरनाक पटाखों से न खेलने दें। सूर्य की तरफ सीधा न देखें, विशेषकर सूर्य ग्रहण के दौरान, चाहे आपने काले चश्मे पहने हो या नहीं। सूर्य रेटिना को जला सकता है क्योंकि यह बहुत नाजुक होती है। यह आंख को हानि पहुंचा सकती है, अंधेपन का कारण भी बन सकती है। अगर आप बस, ट्रक या कोई अन्य गाड़ी चलाते हैं तो हर साल अपनी आंखों की जांच कराएं। गाड़ी चलाने से पहले या चलाने के दौरान कभी शराब न पिएं। आरी या अन्य यंत्रों के साथ काम करते हुए और विशेषकर वेल्डिंग करते समय अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित चश्मों का प्रयोग करें। कुकरे या रोहे। ट्रकोमा, कुकरे आंखों का एक संक्रमण है जो एक कीटाणु क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह अंधेपन का कारण बन सकता है। भारत में यह आम पाया जाता है, विशेषकर गांवों में जो लोग अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं। कुकरे तब होते हैं जब बहुत ज्यादा लोग साथ रहते हैं, पानी साफ न हो, आंखों पर ज्यादा मक्खियां बैठती हों। ऐसा भारत में अप्रैल से मई और जुलाई सितंबर में होता है, जब ज्यादा गर्मी और बारिश के कारण मक्खियां ज्यादा होती हैं। तौलियों, रुमालों और तकियों आदि का सामूहिक इस्तेमाल होता हो। एक ही सलाई से सबको काजल या सुरमा लगाया जाए। आप सूखे और धूल के वातावरण में रहते हों, बीमारी, गरीबी, अज्ञानता, शारीरिक अस्वच्छता की अवस्थाएं हों तथा छूत की बीमारी के फैलने के बारे में ज्ञान न हो, लोगों के जीने की परिस्थितियों में सुधार होने के साथ यह बीमारी कम होती जाती है।
कुकरे से अंधापन अपने आप में कुकरे का संक्रमण सिर्फ कुकरे एक साधारण बीमारी है, इतनी साधारण और बिना किसी तकलीफ वाली बीमारी कि इसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देता, लेकिन इसका इलाज न होने पर यह समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। थोड़ा तीखा कुकरे और आगे चलकर आंखों के ऊपर की पारदर्शी झिल्ली कॉर्निया को अपारदर्शी ओपेक बना देती है और इससे अंधापन हो जाता है। कॉर्निया इन कारणों से अपारदर्शक बनती है। एक, ऊपर की पलकों के अंदरूनी हिस्सों में घावों के चिन्ह और खुरदरेपन यह कुकरे की खास बात है के कारण पलकों के बाल अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। ट्रिकाइसिस पलकों के अंदरूनी हिस्सों की असमानता और अंदर मुड़े बाल हर पलक झपकने पर कॉर्निया पर रगड़ खाते हैं, इससे कॉर्निया को हानि होती है और घावों के कारण कॉर्निया अपारदर्शी हो जाती है। 2, कुकरे के कीटाणु कॉर्निया पर जख्म होने का सीधा कारण हो सकते हैं। जब यह जख्म भरते हैं तो इससे कॉर्निया अपारदर्शी हो जाता है। 3, कुकरे वाली आंखों में और कीटाणुओं के कारण संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। पहले इसे तीखा कुकरे कहते थे, इससे कॉर्निया पर ज्यादा गंभीर और तीखे जख्म हो जाते हैं। यह बार बार होते हैं और इनके कारण ज्यादा अपारदर्शिता और अंधापन होता है। कुकरे की रोकथाम के लिए यह अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं, अपने आप को और अपने वातावरण को साफ रखें। यदि आपकी आंखें संक्रमित है तो किसी योग्य डॉक्टर को दिखाएं। उचित दवाइयों एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जल्दी करें। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताई गई युक्ति सेफ अपनाएं। सर्जरी आंखों का ऑपरेशन पलकों के अंदर मुड़े बाल ट्रिकाइसिस जो अंधेपन का कारण बनते हैं को सर्जरी द्वारा ठीक कराना। एंटीबायोटिक्स चालू बीमारी का एंटीबायोटिक्स के साथ इलाज आंखों के विशेषज्ञ की सलाह के मुताबिक फेस या चेहरे की सफाई संक्रमण को फैलाने ट्रांसमिशन से रोकने के लिए एनवायरमेंट या वातावरण का सुधार, साफ शौचालय, मक्खियों का नियंत्रण, स्वच्छ पानी का आयोजन और नियमित कूड़े को फेंकना आदि। कॉर्नियल अल्सर जख्म कॉर्नियल अल्सर कॉर्निया के ऊपर वाले सेल्स में अलगाव को कहते हैं। कॉर्निया आंख के आगे की सबसे पहले पारदर्शी झिल्ली होती है। कॉर्नियल अल्सर नज़र के लिए एक खतरनाक बीमारी है। यह आम तौर पर कॉर्निया के ऊपर पड़ी खरोचों में कीटाणुओं, बैक्टीरिया, फंगस या वायरस आदि द्वारा संक्रमण होने से होता है। यह खरोचें छोटी मोटी चोटें या आंखों में किसी चीज के पड़ जाने से होती हैं। कई आंखों की बीमारियां जैसे पलकों के बालों का अंदर मुड़ना और पलकों के अंदरूनी भाग में दानेदार चीजों का जमना भी हर एक पलक झपकने पर कॉर्निया पर खरोच लगा सकता है। आंखों की कई और बीमारियां भी कॉर्नियल अल्सर की संभावना को बढ़ाती हैं, जैसे आंखों का सूखापन, ज़िरोसिस, ज़िरोफ्थैल्मिया आम तौर पर विटामिन ए की कमी के कारण, चेहरे के कुछ हिस्से में लकवा होने के कारण आंख न बंद कर पाना, कॉर्निया को ठीक से देखने का एहसास कम हो जाना या खो जाना, जैसे हर्पीस या न्यूरोपैलेटिक कैरेटाइटिस के कारण, कॉर्निया में पानी भर जाना, कॉर्नियल ओडिमा, कॉर्निया के ऊपर के सेल्स में कई ज्यादा हानिकारक बैक्टीरिया जैसे गोनोकॉक्स या डिप्थीरिया बैसिलाई का घुसना, आंखों में स्टीरॉयड ड्रॉप्स का इस्तेमाल, इम्यूनोस्प्रेसेंट स्टीरॉयड दवाइयों का इस्तेमाल, आंसुओं के बाहर निकलने की नली में रुकावट के कारण लंबे समय की डैक्रोसिस्टाइटिस। कॉर्नियल अल्सर का होना एक आपातकालीन समस्या है। अगर आपकी आंख में बहुत ज्यादा दर्द, लाली, रोशनी से चुभन, फोटोफोबिया हो या आंख से पानी मवाद निकलता हो तो अपने आंखों के विशेषज्ञ के पास जल्दी से जल्दी जाएं, क्योंकि इसका समय पर उचित इलाज बहुत जरूरी है। जल्दी इलाज न कराने से कॉर्निया पर निशान पड़ सकते हैं या यह अपारदर्शी भी हो सकता है, जिससे थोड़ा या पूरी तरह अंधापन भी हो सकता है। कॉर्नियल अल्सर की रोकथाम कैसे करें? 1. आंखों पर खरोंचें न लगने दें। इसके लिए आंख का मिट्टी या धूल से बचाव करें। अगर यह आंख में घुस जाए तो आंखों को न मलें। आंखों को अच्छी तरह साफ पानी से धोएं। अगर फिर भी आंख में तकलीफ हो तो अपने आंखों के डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। 2. अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हो तो अपने डॉक्टर के निर्देश मानिए। अगर कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए आपकी आंख में दर्द या लाली हो तो अपने डॉक्टर को मिलें ताकि कॉर्नियल अल्सर का पता लगाया जा सके।
3. अगर आप किसान हैं तो अपनी आँखों में सब्जियों के पत्ते, छिलके आदि न घुसने दें। आँखों को गन्ने, मक्की आदि के पत्तों की चोट से बचाएं। इन पत्तों में फंगस हो सकती है। इस तरह हुए फंगस के जख्म का इलाज मुश्किल होता है। 4. अगर आपकी आंखें सूखी हों, तिरोसिस आदि, तो फिर गीले करने वाले आंखों के ड्रॉप्स और विटामिन ए की गोलियों का अपने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक इस्तेमाल करें। 5. जिन लोगों को फेशियल पैल्सी होती है, आंख न बंद कर पाने के कारण उनकी कॉर्निया सूख जाती है और अल्सर का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी आंख को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रात को बंद करके टेप लगा दें। 6. आँखों की पलकों के बाल अगर अंदर की तरफ मुड़े हुए हों तो उन्हें सर्जरी, ऑपरेशन द्वारा ठीक करवा लें या कम से कम उनको निकलवा लें ताकि वह कॉर्निया को चोट न पहुंचा सकें। 7. आँख की बीमारियां जिनसे यह अल्सर हो सकता है, उनका इलाज कराएं। 8. अगर अल्सर हो तो स्टीरॉयड ड्रॉप्स का इस्तेमाल न करें और कोशिश करें कि स्टीरॉयड और इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां न लें। कॉर्नियल अल्सर के इलाज की सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपकी आंख में दर्द या लाली हो जाए तो अपने आंखों के विशेषज्ञ को तुरंत मिलें।